प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण के मूलों के योग और गुणन के विषय में अध्ययन किया था। उस वाले वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी कि जहां पे अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों के योग की जो वैल्यू हमने लिख दी थी -b/2a लिख दिया था, जबकि ये वैल्यू होती है -b/a। तो ये याद रखिए, जब अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो -b/a आती है, और जब हम इन दोनों मूलों का गुणनफल करते हैं तो c/a आता है। इसके बाद हमने जो निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। ये चीज आपको निकालनी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। तो -b/a का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू c/a। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। जब 2c को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये होगा b² माइनस 2ca। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो a² होगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे अंश से। तो b² में 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस, अब यहाँ पे इससे a² से a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और जो a बचा 2c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ca आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी वैल्यू निकल के आई b² माइनस 2ca/a²। ठीक है। कल वाले वीडियो में थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ पे हमने -b/2a लिख दिया था। इसको एरर करते हुए इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और इसको आप करेक्ट करते हुए इस तरह से आप लगाएं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये वैल्यू निकालने के लिए जब कही जाए कि आप वैल्यू निकालिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है c/a। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है b² माइनस 2ca/a² माइनस 2 इंटू c/a। अब इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये होगा a², इससे इसमें इसका भाग देंगे तो 1 बचेगा, और एक में 2ca का मल्टीप्लाई करेंगे, b² माइनस 2ca से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही डिजिट होगी। अब इसमें इसका भाग देंगे तो a जाएगा, a का इस शेष बचेगा, a में 2c से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 2ca होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आएगी b² माइनस 2ca ऐड हो जाएगा तो 4
सी ए अपॉन ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की निकल के। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ का हम अंडर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर हमारा अंडर रूट लेने पे स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा और ये चीज अंडर रूट में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देता हूं, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, दोनों तरफ का जब अंडर रूट लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ca, ये जो है ऊपर का अंश का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca अपान, जब ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, जब ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ए बचेगा। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई अल्फा माइनस बीटा की, वो निकल के आई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca, अब अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन ए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये चीज देखिए, ये चीज इन सब के बराबर होगी, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी। जब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पता होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक स्टेप और, अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन से संबंध आपको याद होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -4 अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे तो हमारा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगी। अब देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर -4 इंटू सी ए। अब देखिए ये क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ca। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू जो निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकल, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ का जब अंडर रूट लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा माइनस बीटा, अंश का निकालेंगे तो -4ca अपॉन ए स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो ए बचेगा। देखिए सेम चीज यहाँ पर भी आई है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन ए आई है। तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर, इसमें डिफरेंट क्या है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा से आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको और कुछ इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए, कि पूछ सकता है कि आप अल्फा
आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। देखिए आपको ये चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। आपको ये रिलेशन पता है, आपको इस रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा भी की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, तो हम आसानी से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी अपान ए का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 सी ए। अब इसकी वैल्यू माइनस बी अपान ए। अब ये होगा माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब इक्वल्स टू, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो ये पे माइनस आ जाएगा और माइनस इस साइड आएगा बराबर इधर आएगा, तो प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वैल्यू ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ इस साइड लेके आया, अब ये बन गया। अब देखिए आपको जब इस चीज का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्यूब आएगा, तो माइनस बी क्यूब और प्लस 3b, इसको कर देंगे 3abc। इसमें ए क्यूब का भाग देंगे तो बचेगा ए का 3bc में गुणा करेंगे, 3bc में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3abc इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हमारी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकल के आ। आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो और वैल्यू पूछ सकता है वो पूछ सकता है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू। तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा में जब अल्फा को डिवाइड करेंगे, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस, यही काम सेम करेंगे तो यहाँ पे अल्फा, तो इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, मतलब दोनों मूलों के योग की जो वैल्यू है माइनस बी अपान ए है, और जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो सी अपान ए। अब इसको माइनस बी अपान ए इंटू ए अपान सी लिख सकते हैं। इसको पलट देंगे, ये भाग में है, आपको परिमेय व्यंजक में बताया था कि जब भाग हो तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं और अंश का हर में, हर का अंश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज होगी ए से कैंसिल, तो बचा क्या माइनस बी अपान सी। तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की जो वैल्यू आई माइनस बी अपान सी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है, मैं इरेज करना चाहूंगा, आप उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते। देखिए और जो पूछ सकता है आपसे,
आपसे अगर ये पूछे कि आप अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू निकालिए। मेरे प्यारे, इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपसे कोई भी वैल्यू पूछे तो आपको जो मैंने परिमेय व्यंजक में एक्सप्रेशन आपको बताए हैं, जो फार्मूला बताए हैं, उस फार्मूले को आप रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा जहां मिलेगा वहां पर जहां पे मूलों का योग होगा वहां माइनस बी अपान ए रखेंगे, और जहां मूलों का गुणनफल होगा वहां पे सी अपान ए रखेंगे। इसको रखने के बाद हम उस एक्सप्रेशन पे जो वैल्यू हमसे पूछी जाएगी उसकी वैल्यू हम निकाल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा में बीटा से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा, और अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, प्लस यही काम इससे करेंगे तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये चीज, हमें तो ये वैल्यू सिर्फ पता है, हमें तो सिर्फ क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें जो पता है वो अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे रख रहे हैं माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, तो हम सारी वैल्यूज रख देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी अपान ए का स्क्वायर माइनस 2ca, अब अपान सी अपान ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca अपान ए स्क्वायर, सी ए अपान में है, इसका मतलब डिवाइड में है, तो इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो अंश का हर में, हर का अंश में, तो a अपान सी। अब a से एमसी ए बच गया, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आया बी स्क्वायर माइनस 2ca अपान ए सी। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बी स्क्वायर माइनस 2ca अपान ए सी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इरेज करके और क्वेश्चन आपको बता। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे अगर ये बात कहे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल दे दे, क्या दे दे, मूल दे दे, और आपसे कहे कि आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा। चलिए, आपको अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए, इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट डाउन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
a quadratic equation when roots are given। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया गया है। कह दे कि किसी द्विघात समीकरण का निर्माण करिए जब आपको उस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिए गए हैं। मतलब ये कहे कि द्विघात समीकरण लिखिए जब उसके मूल 2 और 3 हो, या वह कौन सा द्विघात समीकरण होगा जिसके मूल 2 और 3 होंगे। इसके लिए अगर मूल दिए गए हैं तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो होगा कौन सी वाला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको मूल दिए गए हों, अल्फा और बीटा दिया गया हो और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होगा। इसके लिए आपको x स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। मतलब द्विघात समीकरण जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 होगा। तो मैं कह दिया कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 है तो वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो आपको इसमें वैल्यू रखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों मूलों को जोड़िए, जोड़ने पे 2 और 3 करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू x प्लस मूलों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण के जो हमारे मूल होंगे वो 2 और 3 होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ऐसे ही आपको कोई भी मूल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सिर्फ इसी फार्मूले में रखना है। ये याद कर लेना आपको, x स्क्वायर और मूलों का योग कर दे, माइनस मूलों का योग इंटू x कर देना है, प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो हमारा जो क्या बन के आएगा वो हमारा द्विघात समीकरण बन करके आ जाएगा। अगर अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, कुछ आपको द्विघात समीकरण में नहीं दिखेंगे, लेकिन हम रिड्यूस करके द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए, ज़्यादा और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, हम भी उत्साहित हों और आप लोगों की हम मदद कर सकें, आप मेरी मदद कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और